ये सेकंड वर्ल्ड वॉर आखिर कैसे शुरू हुआ? पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। 1919 की वर्साय ट्रीटी के दौरान उसे बहुत ही सख्त सज़ा दी गई। उससे काफ़ी सारे इलाके छीन लिए गए, उस पर बहुत ज़्यादा हर्जाना डाल दिया गया और सबसे बड़ी बात, पूरे युद्ध का गुनहगार उसी को बना दिया। इस सब का असर ये हुआ कि जर्मनी की इकॉनमी टूट गई और वहाँ के लोग बहुत ही गुस्से और निराशा में जीने लगे। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर सामने आया और धीरे धीरे एक दिन सत्ता में भी आ गया। उसने लोगों से कहा कि वो जर्मनी को फिर से ताकतवर बनाएगा और पुरानी इज्जत वापस दिलाएगा। लेकिन उसने शांति से देश सुधारने की बजाय दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और उसके बाद चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। उधर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। इटली के नेता बेनिटो मुसोलिनी ने इथियोपिया पर हमला कर दिया और जापान ने भी चीन पर चढ़ाई कर दी। इससे धीरे धीरे पूरी ही दुनिया में तनाव और डर का माहौल बनने लगा। अब ब्रिटेन और फ्रांस जैसी ताकतें यह सब देख तो रही थी, लेकिन उन्होंने शुरू में हिटलर को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। उन्होंने अपीजमेंट पॉलिसी को अपनाया। मतलब वो ये सोच रहे थे कि अगर हिटलर को थोड़ा बहुत करने दिया जाए तो शायद आगे चल के बड़ा युद्ध नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और हिटलर का हौसला और बढ़ गया और आखिरकार 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और बस यहीं से बात बहुत आगे बढ़ गई। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर अनाउंस कर दिया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।